मेरे हिसाब से नीतीश कुमार का जो अब तक का कार्यकाल रहा है ठीक ठाक रहा है, उतार चढ़ाव रहा है। बट फिलहाल में अभी जो आने वाली सरकार है पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और जब पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार आएगी तो हो सकता है कि यूपी मॉडल लागू हो, वहां से गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो जाए। बीजेपी क्यों थूक के चाटी पलटू के संग फिर क्यों गई बताइए, क्यों गई? कहा जा तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए इसका एक मिनट इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए अंग्रेजी में कहावत होती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बीजेपी बिल्कुल जब सरकार से बाहर रहेगी तो जो अभी क्राइम कंट्रोल हुआ है वो भी नहीं हो पाता। अब भाई साहब बोले बीजेपी थूक कर चाटी, अब थूक कर चाटना भी बताएंगे। तेजस्वी अपनी एसटीसी कराने गया था नीतीश के साथ में, तब थूक के नहीं चाटा था। सुनिए अभी अब बताते हैं 80% कैसे। एक भी ऐसा केस बता दो नीतीश के 20 साल के शासनकाल में जैसे चंपा विश्वास का रेप कांड किया गया था लालू के राज में। बताइए 3 महिलाएं, चंपा विश्वास, उनकी नौकरानी और उनकी कजन, तीनों का बलात्कार हो रहा था। और चंपा विश्वास एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी और लालू यादव की वो हनक थी कि उनकी पार्टी के विधायक का बेटा उन तीनों का बलात्कार कर रहा था। वो बेचारा बिहार से लेकर दिल्ली तक भागता फिरा, कुछ कर नहीं पाया। वो बिहार में नारा चलता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। बिहार की जनता 2025 में एक नया नारा लेकर के आ गई है कि 32 गोल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार के लालू, बिहार से लालू। कह रहे हैं कि 85% आरक्षण पे अभी आपने क्या? इनका बाप छोड़ के गया था, इनकी माँ छोड़ के गई थी। 85% आरक्षण जो बांट रहे बाप की झोली समझ। सरकारें अपने हिसाब से सुधार कर रही है, चाहे 14 राज्यों में यूपीए की सरकार हो, वहाँ भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। पर जो नई सरकारें भाजपा की बनी हुई है हर राज्यों में, वहाँ पर लगातार विकास के दर को बढ़ाया जा रहा है और लगातार वहाँ पर में भी ऐसा हो रहा है। सर आप देख लीजिए ना, वो बिहार जहाँ पर लालू यादव गाड़ियां शोरूम से निकलवा लेते, वो बिहार जहाँ पर लालू यादव काली सड़कें नहीं बनवाते थे। क्यों? क्योंकि लुटेरों को दिक्कत ना हो। तो लालू यादव वो बिहार जहाँ पर लालू यादव 2 कमरों के मालिक आज हजारों करोड़ों के मालिक बन गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि लालू यादव अगर ये चीज बोल दे, डंके की चोट पर बोल दे लालू यादव कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, और वो साबित कर दे कि उन्हें कौन सी नौकरी की लौट जाए। जो सत्ता में बैठा है उनके बारे में क्या कहें? सर जो सत्ता में बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। आप एक चीज देखिएगा, यूपी का बुलडोजर का मजा लेने के लिए, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मजा लेने के लिए आपको बिहार में पूरी बीजेपी को पूर्ण बहुमत देनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई वो फायदा नहीं है। एक सेंटेंस में बोलो। एक 15-20 दिन की डिबेट यहाँ देखने के बाद मुझे एक तो समझ में आ गया है कि बीजेपी का एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ये मानता है कि अब बिहार में नीतीश की जरूरत नहीं है। कोई भी चेहरा लाओ, नीतीश को बाहर भगाओ। आप कहाँ से? मैं तो यही दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली से। और यही लोगों को देखता हूँ, कार्यकर्ताओं को देख के समझ में आ गया है कि नीतीश की कोई जरूरत नहीं है बिहार को। इसी प्रकार से बीजेपी समर्थकों के तरह से ट्रांसपेरेंट होते कि सच्चाई एक्सेप्ट करते। तुम अभी भी आरजेडी पे अटके हुए हो, तुम अभी भी राहुल गांधी पे अटके हुए हो। हम तो उसकी बात करते हैं जो कल्याण कार्य करे। सवाल ले लेता हूँ आपके हिसाब, एक सेकंड, आपके हिसाब से कौन? या तो बीजेपी आए या दूसरी पार्टी आए। कौन सी दूसरी? पर ये नीतीश को हटाए, नीतीश को तो जोड़ो ही खत्म करो, नीतीश को जोड़ो ही खत्म करो। मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ था। इन्होंने बोला कि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, तो ऐसा कौन सा प्राइवेट स्कूल है जहां पे लोग दरी लेके आते हैं और नीचे बैठते हैं? आज तक आपने क्या बोला कि सरकारी, ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल में जहां पे टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, सरकारी स्कूल में आपने बोला, मगर ऐसा कौन सा प्राइवेट स्कूल है जहां पे बेंच तक नहीं है, लोग नीचे बैठते हैं? ये बताइए मुझे बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं। कहाँ पे है सर? बताइए ना, एक उदाहरण बता दीजिए ना मुझे। मैंने तो आज तक नहीं देखा प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट में एक भी नहीं है, मगर ये यहाँ पे आके प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। फिर ये के बारे में पूछेंगे कि तो सरकार के बारे में आप बिल्कुल तो सरकारी स्कूल पे तो सवाल उठाया जाएगा। बिल्कुल सवाल उठाया जाएगा सर। मैं आपको गांव का नाम बता देता हूँ। मसरक गया, मसरक का जो प्राइमरी स्कूल था, मैंने वहां पे देखा कि भाई साहब नहीं है बेंचेस। उसके बाद मैं मधुबनी के 3-4 गांव में गया, पदमा गांव जिस गांव से मैं आता हूँ वहां पे बेंचेस नहीं है। ठीक है, सोचिए जिस गांव से मैं आ रहा हूँ वहां पे मैं अगर बेंचेस नहीं देखूंगा तो मेरे जैसे लोगों के अंदर आक्रोश आएगा। बिल्कुल आएगा सर, वो किसी की में भी आएगा सर। कि आज आजादी के 1 लाख स्कूल है, वैसे 1 लाख। मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर ये नीतीश कुमार जो शिक्षा के लिए जो बात करते हैं, अगर ये चीज आज भी आजादी के इतने साल के बाद में भी अगर लोगों को बेसिक फैसिलिटी नहीं है तो नीतीश कुमार ने क्या किया है? नीतीश बाबू की 1-2 वीडियो और अभी वायरल हो रही हैं
जिसमें जब राष्ट्रगान चल रहा होता है, राष्ट्रगीत चल रहा होता है, तो अपने नेताओं को टपली मार देते हैं। ये सब ठीक है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए, अगर उनके मेंटल कंडीशन में अगर कुछ है, मैंने अगर गड़बड़ी है, तो फिर भाई ये चीज उनको सोचना चाहिए और उनको खुद को रिजिग्नेशन देना चाहिए। ये कॉल उनका है। जब 75 साल की उम्र में लालू यादव का एक किडनी खराब हो सकता है, तो नीतीश कुमार का 70-75 साल की उम्र में दिमाग काहे नहीं सठिया सकता है भैया? तो बात वही है, उम्र हो गया है, सठिया गया है नीतीश कुमार। या तो हो सकता है कि कोई पदार्थ है, सूखा पदार्थ हो सकता है, उसका सेवन कर रहे होंगे, इसके वजह से भी हो सकता है। क्या नाम हुआ भैया आप? विजय कुमार। कहाँ से? यूपी से। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। क्या कहेंगे बिहार के? बगले का राज्य है। बिल्कुल, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार का जो अब तक का कार्यकाल रहा है, ठीक ठाक रहा है, उतार चढ़ाव रहा है। बट फिलहाल में अभी जो आने वाली सरकार है, पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसमें नीतीश कुमार को बाहर होना चाहिए। और जब पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार आएगी, तो हो सकता है कि यूपी मॉडल लागू हो, वहां से गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो जाए, और वहां पे जो एजुकेशन है, एजुकेशन का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, देखिए संभव है। देखिए बीजेपी तो है वहाँ पे, अब गजब बात कर रहे हैं। देखिए सरकार बीजेपी की है। देखिए पॉइंट एनडीए की है सर। सरकार इंडिया भैया तो एनडीए कहाँ से आती है? एनडीए कहाँ से आती है भैया? पाकिस्तान से आती है, बीजेपी से आती है। नहीं कह रहे हैं जॉइंट फैमिली है ना? क्या है तो उससे क्या हो गया भैया? सरकार में नाम है, ये क्या कहेंगे? काम नहीं करेंगे, सत्ता में है। पॉइंट एक ये है कि जब कुर्सी के दो पाए अलग रहेंगे ना, तो वो कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। एक पार्टी को दब के रहना पड़ेगा। बीजेपी क्यों थूक के चाटी पलटू के संग फिर क्यों गई? बताइए क्यों गई? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। सुनिए भैया, इसका एक मिनट इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजी में कहावत होती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बीजेपी बिल्कुल जब सरकार से बाहर रहेगी, तो जो अभी क्राइम कंट्रोल हुआ है वो भी नहीं हो पाता, और बीजेपी का जो एग्जिस्टेंस है वो क्राइम कंट्रोल हो गया? क्राइम बहुत ज्यादा। कितना प्रतिशत वाइज बता? मुझे लगता है कि 60 से 70%। 80 बताते कैसे? लालू के राज में अब भाई साहब बोले बीजेपी थूक कर चाटी, अब थूक कर चाटना भी बताएंगे। तेजस्वी अपनी एसटीसी कराने गया था नीतीश के साथ में, तब थूक के नहीं चाटा था। सुनिए, अभी अब बताते हैं 80% कैसे। एक भी ऐसा केस बता दो नीतीश के 20 साल के शासनकाल में, जैसे चंपा विश्वास का रेप कांड किया गया था लालू के राज में। बताइए, 3 महिलाएं, चंपा विश्वास, उनकी नौकरानी और उनकी कजन, तीनों का बलात्कार हो रहा था। और चंपा विश्वास एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी, और लालू यादव की वो हनक थी कि उनकी पार्टी के विधायक का बेटा उन तीनों का बलात्कार कर रहा था। वो बेचारा बिहार से लेकर दिल्ली तक भागता फिरा, कुछ कर नहीं पाया वो। आप बताइए, साधु यादव को भूल गए? शहाबुद्दीन को भूल गए? आज क्या ऐसे क्राइम हो रहा है क्या बिहार के अंदर में? बताइए। आज तो ऐसे क्राइम नहीं हो रहे हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हीनियस क्राइम तो बहुत चीज़ों में कम हुई है, मगर कहीं ना कहीं चीज़ों में रिक्वायर्ड की बात हो रही है। देखिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बलात्कार अभी भी होते हैं, लोग मस्तिष्क स्वर से मरते हैं, स्वास्थ्य के लिए परेशान होते हैं। ऐसा नहीं छिड़कानी नहीं होती है। नहीं, मैं आपके साथों बहुत सिंपल सी बात है। मैं एक पहले इनके साथ डॉक्टर इनके पीछे घूमते थे, अभी स्वास्थ्य की दिक्कत है, लेकिन पहले डॉक्टर इनके पीछे ऐसे घूमते रहते थे। अध्यापक महोदय, अरे एक सेकंड, अरे यार रुको ना। पीएमसी, सुनिए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए, सिर्फ ये बताइए। बात वो ध्यान समझिएगा, सरकार जिसकी भी बने ये हम एग्जैक्ट कैसे बता देंगे? अब हमने इतनी बार चांस दिया। यार मेरा मांग क्या है? मांग क्या है? मेरी मांग है कि प्रशांत किशोर सरकार बननी चाहिए। प्रशांत किशोर आने वाले टाइम में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, ये लिख के ले लीजिए आप। उससे बड़ा दोगला, उससे बड़ा ठग कोई नहीं है। जिसने नरेंद्र मोदी को ठगा, जिसने ममता बनर्जी को ठगा, नीतीश कुमार को ठगा, वो बिहार की जनता को ऐसे ठगेगा कि कुछ भी नहीं। क्या एजेंसी? तो उससे क्या मतलब है? उसको पता है वो दूसरा केजरीवाल है, ये समझ लीजिए, वो दूसरा केजरीवाल है। आउटसोर्स एजेंसी में था वो समय एजेंसी में कह रहे हैं प्रशांत किशोर वोट कटुआ पार्टी बन के आ रहे हैं। सर वो देखिए, एक बार अभी देखिए, कुछ देर में लोग अवैसी को भी लेके आएंगे, मत परेशान होइए, वो भी अभी आ जाएंगे। देखिए, ही इज डूइंग इन राइट ट्रैक, वो कर रहे हैं काम को, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेके आए थे बीपीएससी प्रोटेस्ट में, उसके बाद 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर। प्रशांत किशोर को कोई केजरीवाल ना बोले, यहाँ पे केजरीवाल जी बोले, प्रशांत किशोर है ना भाई। नहीं, प्रशांत किशोर की बात ऐसी नहीं है, ये सब खाली कहने
करने की बात है। अब आप ओवैसी को भी ले आइएगा, ऐसी बात है, वो भी वोट कटुआ है और ऐसी बात बीपीएससी बीपीएससी प्रोटेस्ट से उनको फायदा हो जाए, बीपीएससी प्रोटेस्ट से उनको फायदा हो जाए, इसलिए 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेके आए। कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? बस ये भैया जान लीजिए, भैया अग्निवीर वाले हैं, 4 साल वाले, ठीक है, 4 साल के बाद जाइए घर, तो अभी 4 साल बाद जाइए घर, अग्निवीर वाले हैं। में 2 लोग भी अग्निवीर के होते हैं। सुनिए, अग्निवीर से समस्या क्या था? क्या समस्या था आपके अकाउंट में? अब चलिए बताइए भाई साहब, कौन है बिहार में इस बार? बिहार में बाहर है कि नहीं है? पहले देखिए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बढ़िया सरकार चला रहे। एक बात बताइए, भाई साहब बुलाओ ना। भैया आइए ना भैया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जंगल राज हुआ है, जिन्होंने गाय भैंस बैल बकरी ऊंट सियार किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए, बकायदा कन्विक्टेड थे। न्यायालय पर तो सबको भरोसा होता है, न्यायालय से बड़ा देश के अंदर कुछ नहीं है। न्यायालय ने उनको सजा याफ्ता दी है, सजा याफ्ता है, 2 बार दोषी करार दिए गए, एक नहीं 2 बार दोषी करार दिया गया चारा घोटाले के अंदर, दोनों बड़े न्यायालयों से। तो ऐसे चोर को तो वोट नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है। अगर चोर को वोट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी निष्ठा पे सवाल पता है क्या उठ जा रहा है? एक कह रहे हैं कि चलो बड़ा चोर नहीं तो छोटे चोर को भी वोट क्यों दे? मैं एक ही बात कहना, नीतीश बाबू को भी सब चोर ही कह रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, देखिए 8 बार से ज्यादा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज ही नहीं हुआ। सिर्फ दोनों तो बहुत दूर की बात है। और बताइए, भ्रष्टाचार का एक भी मुकदमा नीतीश कुमार पर दर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार को जैसे ही पता लगा कि लालू प्रसाद यादव का बेटा नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और लालू प्रसाद यादव के लड़के ने ये स्कीम लेकर के आ गए कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसी सिविल लाइन के ऊपर 2700 करोड़ रुपए की कोठी बनाई है लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने। और इसी 26 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी है, जमीन के बदले नौकरी घोटाला के अंदर। क्या तो झूठ बोल रहे? मतलब ये तो वही बात हो गई साहब कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और इन्हें अब भी यकीन नहीं। अगर आंख बंद करने से आपको लगता है सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया तो आंख बंद कर लीजिए, पर सूर्य का प्रकाश तो रहेगा, वो तो ओझल होने वाला नहीं है। लालू यादव का बिल्कुल डब्बा पैक हो गया है। बिहार में नारा चलता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। बिहार की जनता 2025 में एक नया नारा लेकर के आ गई है कि 32 गोल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार के लालू, बिहार से लालू। और दूसरी चीज, एक बात और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, जो भी चारा चोरों का समर्थन करते हैं, जो भी लालू प्रसाद यादव आरजेडी का समर्थन करते हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। साहब को कैमरामैन जिस फ्रेम से भी देखे सिर्फ और सिर्फ चोर नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी सुमोटो लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी सुमोटो लेना चाहिए लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में, जब वो मेडिकल टर्म्स में बाहर में हैं, मगर अंबानी के शादी में खुद पैदल चले जाते हैं, तो वो उनको जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए? मेडिकल टर्म्स में बाहर है ना। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेही है इसमें। तो हमारे हिंदू धर्मों के लिए हमारे अभी देखा ना है, ये तो नाला है। ऐसे हिंदुओं को भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भैया दोगलापन उधर से ही छोड़ दो जहाँ से स्टार्ट होता है। जो हमारे धर्म का नहीं, जो हमारे कर्म का नहीं, वो काम किसका? कौन है बिहार में ऐसा कौन है जो आपके धर्म का नहीं? लालू। क्यों? अरे यार उसको देख, वो तो कृष्णवंशी कहते हैं खुद को। अरे भैया यार, जो नवरात्रों में जिसका बेटा नवरात्रों में मच्छी दिखाए जानबूझकर, ठीक है, मछली दिखाए और खाता खाता के पेट देख रहे हो, ये बेकार की बातें हैं भाई साहब। जो समर्थन है उसका भी पेट देख लो, कहाँ गए वो भाई साहब, उसका भी पेट देख लो और इनका भी देख लो। लालू के भैया जो हमारे धर्म के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, चलो राजनीति, चलो ठीक है, राजनीति तक ठीक है, तुम हमारे धर्म के ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हो, तुम सनातन को बेकार बता रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, फिर भी लोग उनके साथ है। मैं तो लोगों को भी दोगला कहता हूँ भाई। इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े महारथी, पूरी कौरवों की सेना लेके बैठी आरजेडी, इनके पास क्या तेजस्वी यादव के अलावा और कोई नेता नहीं है? क्या आपको 9वीं फेल पे ही लटकना पड़ रहा है? ये तो हमारा सबसे बढ़िया नेता है। लालू यादव ने बोला है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। वही चीज तो, ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? पर आज 2025 का भारत है, ये नई सदी का भारत है सर। आपको समझना पड़ेगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये 2025 का भारत है।
परिवारवाद पर करो चोट और परिवारवाद को एक तरफ से लपेटने का काम करो। अच्छा एक बात और बताइएगा, सरकार के बारे में बोलिए ना। एक मैं बताता हूँ सरकार के बारे में, मैं बताता नहीं एक सवाल 85% आरक्षण की मांग की है तेजस्वी यादव ने। ये देश को लड़ाने की बात है, देश को बांटने की बात है, 85% माहौल खराब करने की बात है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर लोगों को मजबूत करना का काम करो। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी करने के लिए जा रहा है, उसके 85 नंबर आते हैं, 85 नंबर आते हैं, पर वो कान के डॉक्टर में सेलेक्ट नहीं होता। एक व्यक्ति जिसके 34 नंबर आते हैं वो कान का डॉक्टर बन जाएगा। अब आप किससे इलाज कराना पसंद करेंगे, 85 वाले से या 33 नंबर वाले से? सरकारें कर रही है। कह रहे हैं कि 85% आरक्षण पे अभी आपने क्या इनका बाप छोड़ के गया था, इनकी माँ छोड़ के गई थी 85% आरक्षण जो बांट रहे बाप की झोली समझ ये के। कह रहे हैं कि नीतीश बाबू से जब मेरी उनके साथ गठबंधन में सरकार थी तो मैंने 65% की मांग की थी और उस समय में उन्होंने कहा था कि हाँ मैं इसको करूंगा, अब मैं 85 करके दिखाऊंगा। नहीं दिया तो नहीं, उसे पता है ये मूर्ख है, इसका भाई भी मूर्ख है? वो पूर्व मुख्यमंत्री की लड़कियां घर तबाह कर दिया, उसे मार मार के निकाला। और बिहार की लड़कियों की इज्जत की बात करेंगे ये लोग। अभी वो तेज पता ज्यादा ट्वीट कर रहा है कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग मत करो, मेरे अर्जुन से है। किसकी तुलना अर्जुन से कर रहा है? छठी फेल की है वो अर्जुन जो एरोप्लेन के अंदर मच्छी बात खा रहा है। शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ बिहार के हिंदू कहाँ हैं, जूता उठा के क्यों नहीं मारते इनको? फेल आदमी से अगर कोई पूछेगा ऐसे ही बोलेगा वो। नौवीं फेल आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? पहली बात तो लालू परिवार ये डिसाइड करे कि तेजस्वी 9वीं फेल है या 5वीं फेल है। 9वीं फेल आदमी कुछ भी बोल सकता। आप क्या कहेंगे बिहार पे? थोड़ा जल्दी समाप्त। पिछले दिनों कह रहा था तेजस्वी, ये कह रहा था कि जब मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। हमने कहा जो तुम्हारे पप्पा जेल में है, क्या वो शुक्राचार्य ने शराब दे के उनको भेजा है? उनको शराब दिया है शुक्राचार्य ने? भ्रष्टाचार में गए ना, खुद भ्रष्टाचारी, जिनका पैदाइश ही भ्रष्टाचार से है। इनका बाप, इनके पिताजी एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे भाई साहब, इनके पिताजी एजुकेशन मिनिस्टर, इनका लड़का 9वीं फेल कैसे रह गया? सोचने की बात है, सोचने की बात है ये। और कमाल की बात है कि भैया वो कह रहे जी वो फलाना उसमें था, क्रिकेट में बता रहे थे, क्रिकेट में बताया, क्रिकेटर थे। हाँ क्रिकेटर थे, मैंने देखा नहीं आज तक खेल रहा भाई साहब। एक आपके हिसाब से बिहार में कौन? अंतिम सवाल। भाजपा, नीतीश कुमार 8 बार सीएम रह चुके हैं, अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति है, और एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं है, एक भी दर्ज नहीं हुआ है। बिहार में अंतिम बार बताइए कौन? ये कह रहे हैं भैया उनका लड़का शिक्षा मंत्री लालू प्रसाद यादव है, लड़का पढ़ नहीं पाया। वो अलग समूह धर्म की लड़की के प्यार के जाल में इलू इलू कर रहा था, पढ़ेगा कहाँ से वो?